ईशान्यं पूर्व भागे च दक्षिणे चोत्तरे तथा पश्चिमे च तथा आग्नेयामीश ईशान्यं नैऋत्ये तथा वायव्यां पुनरेशान्यं चतुर्दिक्षु तथा परम गर्भावरणमाख्यातं मंत्र संघातमेव वा हृदयाध्यास्त्र प्रयन्तम् अथवापि समर्चयेत तदा वही पूर्वता शक्रम यमं दक्षिणतो यजेत वरुणं वारुणे भागे धनदं चोत्तरे बुधः ईशमेशे नलं स्वीये नैऋत्ये नैऋतिं यजेत। सज्जनों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि दीपदान के बाद और निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए। भगवान की आवरण पूजा की जाती है अक्षत मात्र से। उसके बाद आरती का समय आने पर आवरण पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वहां शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत और हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। अस्त्र कहते हैं जो आयुध होता है, जैसा त्रिशूल है, डमरू है, माँ भवानी का वाहन है, खड्ग है, इनको आवरण, ये जो है अस्त्र पूजा में आते हैं। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, अग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण तथा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं मंदिर परिसर में, तब किसी से बात नहीं करनी चाहिए, केवल ओम नमो भगवत शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। देवी के मंदिर में जाते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करना चाहिए। और अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना चाहिए। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का पूजन करना चाहिए। पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का पूजन करना चाहिए। ईशान कोण में भगवान महंकाल का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष का और वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का पूजन करना चाहिए। और सज्जनों, ईशान और पूर्व के बीच में किसका पूजन करना चाहिए? ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। योग, ध्यान, होम, जप और ब्रह्मा अथवा अभ्यंतर में भी देवताओं का पूजन ही करना चाहिए। इस तरह इनके लिए 6 प्रकार की हव्य भी देनी चाहिए। जब भी आप कोई पूजा करते हैं, मंत्र आदि जाप करते हैं, और अगर आप हवन नहीं करते हैं तो उसकी फिर आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती है। बिना यज्ञ से कामना की पूर्ति नहीं होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहुति जरूर देनी चाहिए। बिना आहुति की कामना की पूर्ति नहीं होती। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमो, ये यहां पर पूजा की विधि बताई गई है। और ये पूजा आप नित्य प्रति करते हैं। भगवान को सर्वाधिक जल्दी अगर भगवान किसी की पूजा का फल देते हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाने से देते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बिल्व पत्र जब भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं